गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ बोल कैसे लेते हैं, उनके मुंह से राष्ट्रवाद की बात शोभा नहीं देती। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। दिग्विजय के महंगाई वाले ट्वीट पर कसा तंज, कहा सुर्खियों में बने रहने के लिए देते हैं ऐसे बयान। अंबिकापुर में महामाया पहाड़ अतिक्रमण मामले ने पकड़ा तूल। अतिक्रमण मुक्त कराने और प्रशासन की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। अंबिकापुर विधायक टीएस सिंह सहित कांग्रेस पदाधिकारियों ने लगाया आरोप। अंबिकापुर में ही कलेक्टर और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। रूटीन निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम का किया गया और कलेक्टर ने कहा भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश अनुसार 27 वीवीपैट भेजा जाएगा बिलासपुर। और मध्य प्रदेश की राजनीति में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर की छापेमार कार्रवाई। शिवहरे लिकर के कर्मचारियों ने मंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और अगली बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने पर चर्चा की जाएगी। कमलनाथ पर पलटवार करते हुए कहा कि महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ बोलते कैसे हैं, कोई भी मौका नहीं छोड़ते, उनके मुंह से राष्ट्रवाद की बात शोभा नहीं देती। वहीं कहा इंदौर के अधिकारी बधाई के पात्र हैं, सफाई के मामले में पंच मारा है। इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसके लिए मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। हमने लगभग सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं और जल्दी जब भी बैठक होगी नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी हम विचार करेंगे। बोलते कैसे हैं महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी, कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं इस तरह का। और इनके मुंह से तो ये राष्ट्रवाद की बात ही शोभा नहीं देती है। अब तो कितनी बार सिद्ध हो गया कांग्रेस का कल्चर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन लोग प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। अभी 9000 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ ने उन्हें घर बैठा दिया है। और पहले यह बताएं कि कांग्रेस के समय अर्थव्यवस्था कैसी थी। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा भारत में ला रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए बस ऐसे बयान देते हैं। पिछले 24 घंटे में हमने 60,278 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 888 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस लगभग 9,706 हैं। देखिए दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक ज़मीन ढूंढने में लगी हैं। कमलनाथ जी ने उन्हें घर बिठा दिया। कमलनाथ जी कांग्रेस में उन्हें किसी भी तरह की एंट्री देना नहीं चाहते। और यदि वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो 10 साल के अपने कार्यकाल और 15 महीने की जो उनकी रिमोट की सरकार थी जो कमलनाथ जी चला रहे थे, उसके बारे में जरूर बता दें। अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ में हुए अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शहर के घड़ी चौक पर अतिक्रमण मुक्त कराने और प्रशासन द्वारा आई जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया है। वहीं भाजपा ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और पार्षदों पर अतिक्रमण कराने का आरोप लगाया है और इसे वोट की राजनीति बताया है। वहीं आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा जांच की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट बीते दिन आई है। वहीं भाजपा पार्षद आलोक दुबे की माने तो जांच रिपोर्ट में अंबिकापुर के महामाया पहाड़ पर 254 लोग अतिक्रमित पाए गए हैं, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करते हुए भाजपा ने घड़ी चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। जांच रिपोर्ट प्रशासन का आया है, उसमें स्पष्ट हो गया है
कि इस महामाया पहाड़ पे 254 लोग अतिक्रमित पाए गए और उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि सत्ता में बैठे कांग्रेस के लोग, खासकर पूर्व सभापति जो उस समय उस वार्ड के पार्षद थे, उनका नाम आ गया है। और ये नाम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, ये नाम प्रशासनिक जांच रिपोर्ट में, जिसमें 7 जिले के टॉप अधिकारी शामिल थे, उन लोगों ने अपने प्रतिवेदन में दिया है। जब से टीएससी जी 2008 से विधायक बने हैं, तब से महामाया पहाड़ में अतिक्रमण का बाढ़ आ गया है और केवल ये वोट की राजनीति है। और उसकी वजह से चाहे वो सफी अहमद हों, चाहे जितने भी इनके 2-3 पार्षद, पुराने पार्षद फारूक कबाड़ी हों और एक इदरीसी महिला जो पार्षद है, ये इन लोगों के संरक्षण में अतिक्रमण हो रहा है, इनके संरक्षण में। अंबिकापुर में 17 फरवरी से सरगुजा कलेक्टर संजीव झा और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंथली और क्वार्टरली स्ट्रांग रूम का राजनीतिक दलों का प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया जाना है। इसी क्रम में रूटीन निरीक्षण कर स्ट्रांग रूम का जायजा लिया गया, जिसमें राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और इलेक्शन के स्टाफ की उपस्थिति में वहां लोग मौजूद रहे। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश आए हैं वो 27 पीवी पैट हैं, उसको बिलासपुर भेजा जाना है, जहां से उसे हैदराबाद भेजा जाएगा। मंदसौर जिले के सुबासरा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराणा प्रताप महाविद्यालय सुबासरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। यह भवन करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, गरोड़ विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ और कई आला अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं ओलावृष्टि की राहत राशि भी सिंगल क्लिक के माध्यम से 1,46,000 से अधिक कृषकों के खाते में डाली गई है। महाविद्यालय के अंदर बहुसंकाय व्यवस्था के अंतर्गत केवल आर्ट अभी जो पढ़ा रहा है, आगामी सत्र से कुछ नए कोर्स खोले जाए जिसमें साइंस और कॉमर्स की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि ये बात सही कि कॉमर्स साइंस तो खोलेंगे, साथ ही साथ इसके साथ साथ जो आप एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या और ऐसे कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से हमारे बच्चों को आगे समय में रोजगार मिले, ऐसे 87 प्रकार के कोर्स हमने लिस्टेड किए हैं। अगर विद्वानों के साथ बैठ करके वो उन कॉलेज में अपने कोर्स को लागू करेंगे तो हमने अपने सीमित संसाधन के बावजूद भी कुछ मार्ग बनाए, जिन मार्ग के बलबूते पर हम उनको पढ़ा सकेंगे। जैसे सेल्फ फाइनेंस में वो जो कोर्स पढ़ाना चाहे तुरंत मंजूरी देंगे। अगर सेल्फ फाइनेंस में कठिनाई है तो जन भागीदारी के माध्यम से हमारे जो लीड कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे हमने आह्वान किया कि आसपास के ऐसे कॉलेज जो अभी अपनी जड़ जमा रहे हैं या थोड़े नवीन स्थिति में, उनके लिए वो वहाँ से अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करें। मनावर आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अधिकारियों ने अवैध रूप से लेकर जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कब्जे से 75 पेटी बियर जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 रुपए आंकी गई है। दरअसल आरोपी ड्राइवर पिकअप में 75 पेटी वोल्ट कैन बियर लेकर जा रहा था। आबकारी विभाग को जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने टीम गठित कर आरोपी को धर दबोचा। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। नरसिंहपुर से डोंगरगांव नेशनल हाईवे के पास सड़क किनारे मवेशी मृत हालत में पाए गए। कर्नाटक और महाराष्ट्र बीड़ में मवेशी बताए जा रहे हैं। मृत मवेशी की खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं 20 बैलों को जमीन के नीचे दफन कराया। पूरा मामला पशु तस्करी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर नरसिंहपुर एसडीएम ने बताया कि ये पशु बैल हैं जो तस्करी कर कहीं ले जाए जा रहे थे और संभवतः एक वाहन में इनके दम घुटने से मौत हुई है। ये नेशनल हाईवे जो है जो जबलपुर की ओर जाता है, वहाँ डोंगर गांव है। डोंगरगांव के पास राजस्व और वन की सीमा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मवेशी मरे हुए डले हैं। कल जो है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वेटनरी और पंचायत ग्रामीण विकास के सभी अधिकारियों ने मौका का निरीक्षण किया और पाया कि वहाँ पर 21 बैल थे
सभी बैल हैं वो, जिसमें से 20 मृत थे और एक जो है जीवित था। और ये सभी बैल जो है यहाँ की ब्रीड के नहीं हैं, ये कर्नाटक या महाराष्ट्र के जो है प्रथम दृष्टया प्रतीत हुए थे। पीएम कराया गया, प्रथम दृष्टया पीएम में सफोकेशन से मौत होना बताया गया है वेटनरी के द्वारा, और पीएम के पश्चात उनको वहीं पे दफन कर दिया गया है। एक गोवंश जो बच गया था उसको गौशाला भेजा गया है। नर्मदापुरम शहर का ऐतिहासिक रामजी बाबा मेला माघ पूर्णिमा पर रामजी बाबा की समाधि के पर लगता है। मेला में रामजी बाबा की समाधि पर मत्था टेकने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। बता दें कि मजार और समाधि पर दोस्ती नजर आती है। दोनों संतों की दोस्ती उनकी मजार और समाधि पर ही दिखती है। समाधि पर जहां मजार का चिन्ह है, वहीं मजार पर समाधि का निशान है। कहते हैं कि रामजी बाबा की समाधि के निर्माण के समय समाधि के शिखर पर छतरी अपनी जगह पर नहीं लग रही थी। तब रामजी बाबा ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर गौरीसा बाबा की दरगाह से प्रतीक के रूप में एक पत्थर लाने को कहा था। जैसे ही उस पत्थर को छतरी के साथ लगाया, सब ठीक हो गया। ऐसा ही प्रतीक चिन्ह गौरी शाह बाबा की दरगाह पर रामजी बाबा की समाधि पर प्रतीक के रूप में गुंबज पर लगा है। 12 वर्षों से भंडारा करते आ रहा है जन सहयोग से, और समिति के माध्यम से हमारी देवासाई समिति है। विगत 11-12 वर्ष पहले समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं मिस्टर मुकेश बात्रे, उन्होंने 5 किलो सूजी के हलवे से इस भंडारे को प्रारंभ किया था। आज 12-13 कुंटल की पूड़ी का यहाँ पे खाना बनता है। और बहुत से झूले, जिन लोगों का रोजगार, जिन लोगों का घर ही झूले और इन सब से चलता था, उन लोगों को कोई व्यवस्था नहीं थी। इस मेले के माध्यम से उनको व्यवस्था मिलेगी। मैं मां नर्मदा से ही प्रार्थना करूंगा कि इस शहर में शांति बनी रहे, इस शहर का विकास हो, यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ और तेज़ी में बढ़ें, और जो रामजी बाबा का एक संदेश है आपसी भाईचारे का, वो हम लोग सब मिलके करें। लोग बहुत खुश हैं। और होशंगाबाद एक धार्मिक शहर है। धार्मिक शहर में धर्म की आस्था का प्रतीक संत रामजी बाबा और गौरी शाह बाबा की जो एक मित्रता की मिसाल इसमें सांप्रदायिक सौहार्द को, एकता को मजबूत करती है। हम मानते हैं कि इन संतों की कृपा से होशंगाबाद शहर में सुख समृद्धि है। अंबिकापुर में खनिज विभाग मात्र 50 रुपए में बिक रहा है। खनिज विभाग के कारनामे की यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। एक तरफ जहां सरगुजा जिला प्रशासन अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती से कार्रवाई और परिवहन पर रोक लगाने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की नाक के नीचे खनिज विभाग अवैध रेत, ईंट और गिट्टी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर और टिपर संचालकों के प्रति वाहन 50-50 रुपए वसूल कर उन्हें छोड़ रहा है। कितना पैसा दिए यहाँ पे? यहाँ पे जो लगता है वही दिया है सर। कितना लगता है? वही तो पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, बता दो। अभी बता रहे थे, कितना दिए बताओ। है काहे नहीं बता रहे? मालिक बताएगा सर। तो अभी आप दिए ना उतर के, है ना? ना भाई नहीं बताएगा। है क्या चीज़? नहीं अभी दिए ना पैसा, तो यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पे महीना में देते हैं भैया, कभी आते हैं हमारे पास भी दे देते हैं, तो महीना में देते हैं भट्ठा वाले। क्या चीज़ जो लगता है यहाँ का बैरियर चार्ज कितना लगता है? अब मेरे को क्या पता, भैया लोग का अपना हिसाब रहता है। बीट पास की जरूरत नहीं पड़ता है। खनिज विभाग में वहाँ पैसा कह दे रहे थे? मेरे को नहीं पता। कितना पैसा दिए? हैं? क्या करने का? तो खनिज विभाग में क्या कर रहे थे? वही टैक्स लेते हैं। कितना? 50 रुपये। कितना? 50 रुपये। जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेत अपने ज़िले के कंजम्पशन के लिए ही यूज होता है। हमारे उसमें उसके लिए कोई भी इंटर स्टेट बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई अवैध उत्खनन के बड़े मामले या उस तरह के मामले नहीं प्रकाश में आते हैं। लेकिन हमारी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, और कल भी उन्होंने किया है, परसों भी किया था, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी एक टीम सीतापुर क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है। अशोकनगर में आरक्षक से ठगी का मामला सामने आया है, जहां अज्ञात आरोपी ने ईसागढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक मकबूल अली को क्रेडिट कार्ड चालू कराने का झांसा दिया और खाते से 1,20,190 रुपए निकालकर फरार हो गया।
खाता एसबीआई बैंक का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी के जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव के निर्देशन में पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है और हत्या करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, कुछ दिन पूर्व एक अज्ञात पुरुष का शव ग्राम खिरेट में नर्मदा नदी के किनारे मिला था, जिसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मृतक के शव को बाहर निकाला था और ऐसे ही कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब पुलिस को सफलता मिली है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में एसडीएम सृष्टि जैन देशमुख ने डमरू घाटी में एक बैठक ली, जिसमें शिवरात्रि मेले को लेकर डमरू घाटी मंदिर समिति से चर्चा की और आने वाले दिनों में मेले को लेकर निर्णायक दिशा निर्देश देने की बात कही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए खबर भारत।